अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज सुबह आपको सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से वहां से जो कैमरे निकले थे वो खबर मैंने पार्लियामेंट हाउस से दी थी। उसके बाद सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हो गया। बज़ाहिर सादिक संजरानी कामयाब हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जिन्होंने सादिक संजरानी से ज़्यादा वोट लिए लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं। पीडीएम के डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मिर्ज़ा आफरीदी जो हुकूमत के उम्मीदवार थे उनसे शिकस्त खा चुके हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करूंगा और आज आपको मैं ये बताता हूं कि सादिक संजरानी की ये जो कामयाबी है ये आर्जी है। क्यों आर्जी है इस पर आज हम बात करते हैं। पहले हम आते हैं इस फिगर पर कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 47 वोट लिए, उनको जो 7 वोट मिले थे वो मुस्तरद हो गए। वो क्यों हुए इस पर भी बात करते हैं। सादिक संजरानी जिन्हें 48 वोट मिले और 1 वोट मुस्तरद हुआ, यानी टोटल वोट तो 8 मुस्तरद हुए, लेकिन 7 वोट वो थे जो यूसुफ रज़ा गिलानी को उनके नाम पर स्टैंप लगाया गया था और वो उनको ही मिले थे। एक ऐसा वोट ज़रूर था जो दोनों उम्मीदवार जो हैं सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों के नामों के आगे स्टैंप लगाया गया था, तो वो वोट ज़ाया होगा। यानी 7 वोट वो मिला दें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के और जो उन्हें 47 मिले तो ये टोटल 54 वोट होते हैं। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो अददी अक्सरियत थी वहां पर वो थी 53 या 52, अब उनको 2 वोट ज़्यादा मिले हैं। सादिक संजरानी को 48 वोट मिले हैं। अब इशू यह है कि सादिक संजरानी को क्यों कामयाब करवाया गया और यूसुफ रज़ा गिलानी को क्यों शिकस्त दिलवाई गई। यहाँ एक कोशिश जो थी सादिक संजरानी को कामयाब करवाने की, जो सुबह कोशिश की हुई थी, जो खुफिया कैमरे लगवाए गए थे, फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शेरी रहमान, रज़ा रब्बानी और दीगर ने मिलकर इस पूरी साजिश को नाकाम बनाया। अब ये साजिश नाकाम कैसे हुई हमारे ज़राए बताते हैं कि कल जो है ये जो सेनेट का ऐवान था उसमें इलेक्शन कमीशन से ये बूथ जो है पोलिंग बूथ लाया गया था, जो बैलेट बॉक्स थे वो लाए गए थे, तो ये सारा अरेंज किया गया था। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि आज 12 मार्च को जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था तो सादिक संजरानी साहब आज सुबह 5 बजे पार्लियामेंट हाउस से रवाना हुए थे। मुख्तलिफ आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारे लोगों से बातें होती रहीं। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग ये दावे करते रहे कि सादिक संजरानी आज सुबह 5 बजे पार्लियामेंट हाउस से निकले और ये सारी कार्रवाई उनकी ही तरफ से डाली गई थी। अब वो जो बूथ था जिसके अंदर एक डिवाइस लगाई गई थी, खुफिया कैमरे लगवाए गए थे, एक वो कैमरा था जो टेलीविज़न स्क्रीन बड़ी होती है हॉल के उसके बिल्कुल पीछे लगाया गया था और वो इस अंदाज से लगाया गया था कि इस तरह पोलिंग बूथ है तो यहाँ से कैमरा हो ताकि वोट कास्ट करने वाले का वोट जो है पता लगे कि वो किसको वोट कर रहा है। ये सारी कार्रवाई किस तरह नाकाम हुई, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिन्होंने स्पीकरशिप के दौर में लोगों को नौकरियां दी, मुलाजमतें दी और उनकी ही वजह से उन्हें जेल में एक बड़ा अरसा गुजारना पड़ा। वो लोग कौमी असम्बली के अंदर बैठकर प्रमोशन लेते रहे और यूसुफ रज़ा गिलानी के जो दिन हैं उम्र का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजरता रहा। आज जो ये कार्रवाई हुई, जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने, नून लीग के लोगों ने जिसको नाकाम बनाया, ज़रा ये बताते हैं कि उन ही अफसरान में से जिनको यूसुफ रज़ा गिलानी ने भर्ती किया था कौमी असम्बली में, उनमें से किसी अफसर ने उन्हें फ़ोन करके या कोई पैगाम भेजकर बताया था कि ये कार्रवाई डल चुकी है। और उसके बाद जाहिर है कि ये बात किसी के भी गुमान में नहीं थी कि इस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन फिर ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ये आए, थोड़ी देर आगे पीछे देखा और उसके बाद
जिस तरह ये चीज़ें बरामद हुई। दावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने तो जो सेनेट सेक्रेटरी को एप्लीकेशन भेजी है उसमें 4 कैमरों का कहा है, कुछ कह रहे हैं 6 कैमरे हैं, लेकिन बहरहाल कैमरे बरामद हुए। जो साजिश थी जासूसी की वो सारी नाकाम हुई और ये उन लोगों ने करवाई जिन्होंने या जिनकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी जेल गए थे। अच्छा, ये साजिश नाकाम हो गई। जब ये साजिश पकड़ी गई और उस वक्त मैं प्रेस गैलरी के अंदर मौजूद था सेनेट की, सादिक संजरानी अंदर गेट के अंदर दाखिल हुए और जिस तरह ये शोर पड़ा हुआ था उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि जिस तरह हारा हुआ जुआरी होता है और उसके कदम अपना साथ नहीं दे रहे होते, यही कंडीशन थी। अच्छा, ये तो सारी सूरत हाल हो गई, उसको नाकाम भी कर दिया गया। अब जब सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात का जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ अपोजिशन के बेंचेस थे, इस तरफ सरकारी बेंचेस थे, दोनों तरफ से जो है वो इंतहाई आसाबी जंग थी और किसी भी तौर पर दोनों फरीकैन को शिकस्त की भी उम्मीद थी और जीतने की भी खुशफहमी थी। लेकिन सच्ची बात यह है कि दोनों साइड से एक बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल थी और हमें लग रहा था कि किसी वक्त कोई बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता। लेकिन इस सारी गेम को तब्दील किया प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह ने। अब ये किस तरह तब्दील किया, ये बड़ी मज़ेदार बात है, मैं चाहता हूँ आज आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन उनकी तकर्री के हवाले से भी एक बड़ा राज है, वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। 12 मार्च यानी आज ये सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात हुए। कल यानी 11 मार्च को तकरीबन मगरब के बाद ऐवान सदर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसर सैयद मुजफ्फर शाह को मुकर्रर कर दिया गया। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी देर लगाई गई। हालांकि होता यह है कि आप फैसला करते हैं कि सेनेट का कोई भी रुकन हो, जो हुकूमत होती है उसके अपने इत्तेहादी होते हैं या उनके अपने लोग होते हैं, उनमें से किसी एक को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया जाता है। ये इनकी तकर्री में भी इतनी देर लगाई गई, क्या उनसे यकीन दहानियाँ मांगी गई थी या क्या क्या उनको कहा गया था, इस बारे में तो ऐवान सदर ज़्यादा बेहतर बता सकता है या प्रिजाइडिंग अफसर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि जब इलेक्शन में जो है वो पोलिंग हो जाए, उसके बाद वोटों की गिनती हो और उसका प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो किस्तों में जो है वो ये अनाउंस करे। आप अंदाज़ा कर लें कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वोट पड़े थे उनके जो नाम था उनके ऊपर स्टैंप था। अब उन्होंने वो जो 7 बैलेट पेपर थे वो सब पूरे ऐवान को दिखाए कि ये 7 जो वोट हैं ये यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े हैं, लेकिन उनके नाम के ऊपर स्टैंप है, तो ये वोट रिजेक्ट हो गए। अब फारूक एच नाइक की नहीं सुनी गई, शहरी रहमान की नहीं सुनी गई, अपोजिशन की बात नहीं सुनी गई। हालांकि जो उनके हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी हैं, उनके जो एजेंट थे, उन्होंने पोलिंग की जो हिदायत होती हैं वो पढ़कर सुनाई। उसमें भी उन्होंने कहा कि जो बॉक्स बना हुआ है उसके सामने जो है वो स्टैंप लगाया जाता है। हालांकि उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि नाम के ऊपर आप स्टैंप न लगाएं। हालांकि हमने देखा है कि लोग जब भी अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, जनरल इलेक्शन में भी कहीं भी, तो वहाँ या तो निशान के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, कभी उनके नाम के सामने भी लगा लेते हैं। लेकिन इससे होता ये कि आपका वो जो स्टैंप है 2 जगह पे ना हो। जिस तरह एक वोट जो ज़ाया हुआ उसमें वाज़े था कि सादिक संजरानी के नाम के ऊपर भी स्टैंप लगा हुआ था और यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के सामने, उसकी रिजेक्शन समझ में आती है। लेकिन यहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनकी जो जानबदारी थी उसने सादिक संजरानी को कामयाब करवाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये ऐसा क्यों किया गया, यानी जो पीपल्स पार्टी या पीडीएम के जो दीगर लोग थे 47 जिन्होंने एज पर शेड्यूल यानी उनके यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के सामने स्टैंप लगाया,
बाकी जो 7 थे उन्होंने उनके नाम के ऊपर क्यों लगाया। अब इसके पीछे एक कहानी है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करता हूं। जरा इस बात का दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो दीगर जमातें थीं उनको अपने 7 अरकान पर शक था कि ये हमारे वोट हुकूमत की तरफ जा सकते हैं। यही सबब था। हमारे ज़रा ये दावा करते हैं कि रज़ा रब्बानी, सईद गनी साहब जो यहाँ इस्लामाबाद गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से आए हुए हैं, वो और दीगर लोगों ने इन लोगों को कहा, उन 7 लोगों को, कि आपको जो स्टैंप है वो फला जगह पर लगानी है। वो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने सेनेट सेक्रेटरीट से ये बात कन्फर्म की थी, उनसे पूछा था कि स्टैंप कहाँ लगेगा, तो सेनेट सेक्रेटरीट ने उन्हें कहा कि जो बॉक्स है दायरा उसमें लगेगा, यानी यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ खाली जगह है। उन्होंने ये सेनेट सेक्रेटरी ने इन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को नहीं बताया कि नाम के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगा या जो सामने वाली जगह है वहाँ स्टैंप लगाना ज़रूरी है। यही सबब है कि फारूक एच नायक भी यही बात कहते रहे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही बात की है। अब हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन जिन लोगों पे शक था या मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिन जिन लोगों की निशानदेही की गई थी, उनको जब ये कहा गया, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ओवर स्मार्टनेस थी। हालांकि जो है वो सेनेट सेक्रेटरीट से ये बात पहले कंफर्म की गई, उसके बाद इन लोगों को कहा गया कि आप इसके ऊपर स्टैंप लगाएं। ये तो थी कि 47 यूसुफ रजा गिलानी के वोट वैलिड थे, 7 जिनको रिजेक्ट किया गया, ये हो गए टोटल 54 वोट, यानी यूसुफ रजा गिलानी 48 वोटों की बनिस्बत कामयाब हो चुके थे। और कामयाब मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूं कि वो कामयाब हो चुके हैं। मुजफ्फर हुसैन शाह जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उनकी जो जानबदारी थी, उसी वजह से यूसुफ रजा गिलानी हारे हैं। अगर वो चाहते तो, हालांकि वो वोट वैलिड था, उसी वक्त वो दोबारा पोल भी करवा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं रूलिंग देता हूं, अगर आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाना है तो आप चले जाएं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 44 वोट और मिर्जा आफरीदी को 54 वोट कैसे मिले। ये ऐसा होता है कि अगर चेयरमैन जिस जमात का जीत जाए तो फिर जो डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार होता है, उसके ऑलरेडी हमने देखा है कि उसके अंदर जो दीगर बाकी इत्यादी होते हैं उनकी जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कल से ही ये बात गर्दिश कर रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे। यहाँ जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी आर्जी तौर पर इस ओहदे पर हैं। उसका सबब यह है कि जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम की इब्तदा में बताया था कि ये सारा अरेंज मुबैना तौर पर सादिक संजरानी ने कैमरों का किया, सारी सूरताल की, वो नाकाम हो गई। इस बार उनको असल में बचाया जो है वो मुजफ्फर शाह ने, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के जो वोट थे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया और उसके नतीजे में सादिक संजरानी को इस बात का यकीन ही नहीं था। आप बिलीव करें, हम उनको वहां से बिल्कुल ऑब्जर्व करते रहे, वो बिल्कुल इलेक्शन से पहले खुद को हारा हुआ समझ रहे थे, लेकिन जिस तरह पहली बार उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और किस्मत मेहरबान हुई, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनके ऊपर किस्मत मेहरबान हुई है, लेकिन ये आर्जी है। आर्जी क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो आज मुजफ्फर हुसैन शाह ने अपनी जो रूलिंग दी है वो उस फैसले के तहत उड़ जाएगी। हाई कोर्ट से रिलीफ उनको मिल सकता है। अगर वहाँ से ये कोशिशें करके भी अगर इस फैसले को रुकवाते रहें, कुछ भी करें, अगर अपोजिशन की जमातें सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आती हैं तो उसमें उनके बचने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि एक बार फिर जो है अपोजिशन अपनी पूरी कुव्वत के साथ सामने आएगी। और अब तो जो सूरत हाल है उसमें सादिक संजरानी की वजह से हुकूमत के मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है उसमें भी शिद्दत आएगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो महाज हैं वो मज़ीद गर्म होते जाएंगे।
آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.